जी ऑनलाइन वालों अस्सलाम वालेकुम। फिजिकल वालों को पहले कर दिया सलाम। जी लेक्चर नंबर 21 है जी। हैं 21 नहीं है? हैं? अच्छा जी, को पता कोई नहीं। अच्छा जी 22 भाई कह रहे हैं। 1 है, साइंसदान 1 है। अच्छा जी मेरे भाई, अब इधर आए जरा, ये रिक्वायरमेंट पढ़ें। अब आप इस काबिल हैं रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजेक्शंस। कहता ये जो ट्रांजेक्शन है ना आपको दी, ये वाली अंग्रेजी में जो लिखी है, हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। सही है ना? वो सही है जी। इन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? कहता जनरल एंट्रीज करें यानी डेबिट क्रेडिट करें, फिर जब कर लिया तो फिर क्या करें? पोस्ट करें अपने अपने अकाउंट में। हर चीज का अपना अपना अकाउंट होगा ना, हर हेड का, हर चीज का, हर हेड, हर सब हेड। ये तीसरा अभी ना पढ़े, पता नहीं क्या ही औखा सा लफ्ज, ये छोड़ें अभी, इररेलेवेंट है जी। मेरे भाई चलें जी। कहता स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द बैंक। जी दो हेड्स बताएं। जब आप थक जाएंगे ना इससे कि सर अब बस, तब इंशाल्लाह आगे चलेंगे, वरना ये करेंगे, बेस पक्की करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे जी। जी मेरे भाई, और आपने ये नहीं कहना सर थक गए हैं, खबरदार जी। इन द बैंक। जी मेरे भाई दूसरा हेड बताओ। एसेट। बच्चों देखो, जितनी बेस अच्छी हो जाएगी ना उतना फायदा। शायद ये बाद में जाके ये बेस कभी भी दोबारा ना बने आपकी, ठीक है? ये बस इधर जितनी मेहनत कर ली, बाद में फिर आगे चलते रहेंगे, फिर ये बेस पे दोबारा नहीं वापस आना। समझ गए हैं? ये इधर ही लेक्चर्स हैं इसके, फिर उसके बाद एडवांस लेवल की चीज़ें आ जानी है, नए नए चैप्टर्स आ जाने हैं। फिर जब FAR 1 में जाएंगे फिर दोबारा ये बेस नहीं होगी, फिर वो क्या उसका नाम है, उधर से ऑनवर्ड्स चीज़ें शुरू करनी पड़ती हैं। फिर जब FAR 2 पे जाएंगे तो फिर उधर से नई नई चीज़ें होंगी। तो ये बेस जितनी मजबूत हो जाएगी, ये क्या होगा बच्चों, उतनी फाउंडेशन क्या होगी, अच्छी बनेगी। भाई बात समझे हैं? जितनी फाउंडेशन सॉरी अच्छी होगी, बिल्डिंग उतनी ही क्या होगी जी, मजबूत होगी। क्या होगी चांद जी? स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15,000 इन द बैंक। दो हेड्स बताएं। एसेट और मेरे भाई जी डेट। जी सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना, डेट और मेरे भाई, और जी डेबिट और मेरे भाई जी। जी सर बताएं जी, बताएं दो हेड्स कौन से हैं, कैपिटल और एसेट। बताएं क्या बढ़ा क्या कम हुआ? एसेट भी और कैपिटल भी। एसेट किस साइड पे आता है? सो उसका बढ़ना, तारीख। ओहो। जी मेरे भाई फर्स्ट जी एसेट कौन से वाला, कितना रुपीस है ना, रुपीस में जी। और बताएं दी कैपिटल, कैपिटल किस साइड पे, क्रेडिट, सो उसका बढ़ना जी। ओके जी मेरे भाई नेक्स्ट बताएं जी। हाँ नेक्स्ट नुक्स ना बताएं, इसको पोस्ट करें, क्या करें बताएं जी। दो हेड्स कौन से हैं? अच्छा ये रिक्वायरमेंट ए है, क्या है, और ये बी। दो हेड्स बताएं जी। एक है जी क्या, बैंक, और दूसरा बैंक, और दूसरा जी भाई बैंक आ गया जी। इधर क्या आता है जी, डेबिट, इधर अब एक भैया नाम भी लिखे तो अब आपको याद हो गई है ना। इधर बताएं जी। जी इधर बच्चों डेबिट, इधर डन, ओए डन जी। शाबाश शाबाश जी। बताएं जी किस एसेट, एसेट एसेट का बढ़ना, इधर क्या जी, इधर जी क्रेडिट, क्रेडिट ना जी। रेफरेंस इधर, तारीख, तारीख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ें जी।
क्या था? बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक, बताएं जी। ऑफिस फर्नीचर क्या है बच्चों? और ये चेक क्या है? डन। बताएं जी, कौन सा हेड बड़ा, कौन सा कम हुआ? फर्नीचर बड़ा और बैंक जी। एसेट का बढ़ना, एसेट कौन सा बड़ा? फर्नीचर। फर्नीचर बढ़ रहा है, तो भाई किस साइड पे आएगा जी? कितने से? और भाई क्या हुआ बोलो? बैंक एसेट, एसेट का बढ़ना, डेबिट कम होना जी मेरे भाई। और ठीक है, बताएं जी दो अकाउंट्स कौन से? बैंक का बना हुआ है ना? जी मेरे भाई, फर डेबिट जी। बताएं जी, फर्नीचर डेबिट, अमाउंट जिस साइड पे होती है ना वो डेबिट, और क्रेडिट क्या? रेफरेंस बताएं इधर। व्हाट इज तारीख? व्हाट इज तारीख? ओके, नेक्स्ट बताएं जी। बॉट मशीनरी ₹1400 ऑन फ्रॉम दराख्त लिमिटेड जी। जी मेरे भाई बताओ जी, दो हेड्स बताएं, क्या बड़ा क्या कम हुआ? एसेट का बढ़ना, एसेट का बढ़ना डेबिट, क्या 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 क्या, क्या? वह मशीन लिखने जी कितना, और जी, और ट्री लिमिटेड जी। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, पेएबल टू ट्री लिमिटेड, ये भी ठीक है, सही है ना? दो हेड्स बताएं जी, सॉरी दो अकाउंट्स बताएं। अगर जगह थोड़ी है फिर किसी एक अकाउंट में लिख दिया करें, ऐसे नहीं होता भाई जी। मशीन इधर डेबिट जी, और बताएं, और बताएं जी। पेएबल जी मेरे भाई, ट्री क्रेडिट, और नेक्स्ट बताएं जी। बताएं जी, मशीन बढ़ रही है, एसेट है, एसेट का बढ़ना इधर जी। लायबिलिटी, लायबिलिटी का बढ़ना इधर क्या आएगा जी? रेफरेंस ठीक है। ट्री लिमिटेड टीएल लिख रहा हूं बस, ठीक है। इधर बता दें व्हाट इज तारीख? 3 जुलाई। इधर डन और डन। नेक्स्ट बताएं, कहता बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक का रुपीस कितना जी मेरे भाई? दो 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 हेड्स हेड्स हेड्स। वैन एसेट और चेक भी। बताएं क्या बड़ा क्या कम हुआ? वैन एसेट है, बढ़ गया, बढ़ गई है, बढ़ गया जो भी है। और मेरे भाई, और बैंक कम हो गया, तो एसेट कौन से वाला बड़ा? भाई वो जमाइयाँ ले रहा है, उसको साथ वाले की फिक्र ही कोई नहीं, वो जमाइयाँ ले रहा है यार, वो साथ वाला आपके, उसके हाथ रखो मुंह पे। अच्छा जी, तारीख बताओ जी मेरे दोस्त। वैन एसेट है, एसेट का बढ़ना जी, ये, और मेरे भाई क्रेडिट क्या?
पैसे दे दिए ना, बैंक एसेट है जी, एसेट का काम होना जी सर। बताएं जी दो हेड्स, बैंक बना हुआ है जी जी, और वैन डेबिट क्रेडिट जी। बताएं जी वैन डेबिट कितने से जी, डेबिट, और क्रेडिट क्या जी, रेफरेंस इधर तारीख, तारीख डन, नहीं बात समझे? अच्छा जी नेक्स्ट बताएं, कहता पेड द अमाउंट, पे कर दी, इधर से पता चला कैश या बैंक एसेट है। कहता ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड ₹1400 बाय चेक, दो हेड्स बता दें। शाबाश, एसेट और अच्छा जी, जो उल्टा काम होना है अब, जो ट्रांजैक्शन इधर थी ना ये 3 जुलाई वाली, उससे उल्टा काम, उधर एसेट भी बड़ा था और लायबिलिटी, इससे उल्टा काम। अब आपने पैसे दे दिए तो लायबिलिटी कम और पैसे भी कम जी। एसेट कैसे पता चला, ये चेक के लफ्ज से पता चल रहा है ना, और बच्चों क्या ओइंग टू कम हो गए लायबिलिटी जी। बताएं क्या बड़ा क्या कम हुआ, दोनों कम। तो एसेट का बढ़ना, डेबिट कम होना, क्रेडिट, कोशिश करके पहले डेबिट वाला, तो लायबिलिटी का बढ़ना, क्रेडिट कम होना, तारीख जी मेरे दोस्तों बोलो, जो इधर लिखा था जी। पेबल फॉर मशीन ट्री जी, कितना मेरे भाई 1400, और बताएं जी। अच्छा जी, एसेट है ना बैंक, बैंक एसेट, एसेट का बढ़ना, डेबिट कम होना जी। दो हेड्स बता दें, और सॉरी सॉरी अकाउंट्स हेड्स कह रहा हूं, बैंक भी है और पेबल ये भी है। बताएं जी, पेबल फॉर मशीनरी लायबिलिटी कम ना, लायबिलिटी का कम होना, क्रेडिट, और बैंक क्या हो गया बच्चों, पेमेंट करने से, एसेट, एसेट का बढ़ना, डेबिट कम होना जी। तारीख सॉरी इधर रेफरेंस क्या आएगा जी, क्या ट्री लिमिटेड जी। इधर क्या आएगा भाई, और इधर तारीख नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं। कहता बॉड मजीद मशीनरी बाय चेक रुपीज, दो हेड्स बता दें। बताएं कौन सा एसेट बड़ा कौन सा कम, तारीख जी। अच्छा अब ये नहीं कहना सर इतने दिन क्यों नहीं इसने कोई ट्रांजैक्शन की, वो हमारा काम थोड़ी है भाई, नहीं कि हम क्या करें, हमने तो जो की, जो अकाउंटेंट का काम क्या होता है, सोचना नहीं, बस जो हुआ है रिकॉर्डिंग हुई है, बस जो पास में हो गया ना उसको आपने क्या करना है अब रिकॉर्ड करना, ठीक है ना जी। बताएं तारीख 15, बताएं दो हेड्स, मशीनरी एसेट है ना, तो एसेट का बढ़ना डेबिट जी 650, और क्रेडिट क्या एसेट है जी, बैंक, अच्छा जी जी मेरे भाई, और ठीक है, मोर मशीनरी का मतलब मजीद मशीनरी खरीद ली ना जी मेरे भाई। दो हेड्स, मशीनरी एसेट और दूसरा भी एसेट, टोटल एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा दो बताएं अकाउंट्स कौन से, मशीन ये रहा, एसेट है भाई कितने से, और जी मेरे भाई एसेट, एसेट का बढ़ना, डेबिट कम होना, तारीख सॉरी इधर रेफरेंस क्या आएगा, इधर बताएं जी
अच्छा जी, तारीख डन, अकाउंट क्लोज, अकाउंट क्लोज जी। बताएं जी कौन सी साइड जीती? अच्छा वो तो करते हैं जरा, अब जरा ना जरा तवज्जो आपने जरा इधर फोकस इधर करना है, जरा बहुत फोकस के साथ बात सुननी, जरा टेक शेक लगा के बैठे, जरा फोकस से जरा बात सुनिएगा जरा। अब ना मैं आपको थोड़ा ये समझाने लगा हूं कि ये रेफरेंस वगैरह क्यों लिखते हैं और डेट क्यों लिखते हैं। इधर देखें, अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग उसकी जो सही वाली डेफिनेशन है वो ये नहीं है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ये असल में बुक कीपिंग की डेफिनेशन है। किसकी है? बुक कीपिंग कहते हैं बस चीजों को रिकॉर्ड करना, बस सिर्फ क्या करना, सिर्फ चीजों को रिकॉर्ड करना, इसे क्या कहते हैं? ये रिकॉर्ड कर दी है ना, ये बुक कीपिंग। इससे आगे अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइज, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। अभी कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझ सकते हैं, यानी रिकॉर्ड कर लिया, इससे आगे क्या करना है आपने बच्चों? आगे क्या किया, जाके आपने इसे पोस्ट किया किसके अंदर जाके? समराइज करना है, इसे क्या करना है? अपनी अपनी जगह पे जाके। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें आनी है, क्लासिफाई करना, समराइज करना। इधर देखें, इसका फायदा देखना है अब आपने, भाई ये जो आपको दी हुई है ये वाली, अगर ये सिर्फ जनरल एंट्री आपके सामने हो, आप देख के बता सकते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई होगी? बैंक बड़ा, बिजनेस का कैपिटल बड़ा, ऑनर पैसे लेके आया होगा ना घर से, इसका मतलब फर्नीचर बढ़ गया, और एसेट क्या, बैंक क्या हो गया? बैंक से पैसे पे कर दिए ना। इधर से चीजों की समझ आ रही है आपको? जरा एनालाइज करना आ रहा है चीजों को। अब आप इधर आ जाए, अब इधर देखना, अब आपके पास ना मिसाल के तौर पे ये ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये भी नहीं है। इधर देखें, ये किसका अकाउंट है? ये क्या हो रहा है? ये अमाउंट को देखना, अमाउंट को, ये क्या हो रहा है? डेबिट। क्या हो रहा है? और रेफरेंस देखें, ये क्या हो रहा है? इधर आए कैपिटल के अकाउंट में, आपको फौरन पता चल जाएगा दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हुए एक ट्रांजैक्शन की वजह से। इधर देखें, बैंक क्या हो रहा है? मेरे साथ रहना है, बैंक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, एसेट डेबिट, और रेफरेंस, एसेट क्यों बढ़ा? रेफरेंस देखिए ना, कैपिटल, कैपिटल क्या हुआ? अगर इस अकाउंट को देख के आपने अंदाजा लगाना है तो कैपिटल क्रेडिट और बैंक, यही चीज 15,000 रुपए की डेबिट साइड पे, बैंक के अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में जाके देखें डेबिट साइड पे आ रही है। समझ आई बात? इधर आए, ये क्या हो रहा है? बैंक अमाउंट्स को देखना, क्रेडिट साइड पे है, बैंक क्या हो रहा है? अगर आपने ये समझना है क्यों क्रेडिट हुआ, बैंक क्रेडिट हो गया ना। रेफरेंस देखें, फर्नीचर खरीदा ना, अब फर्नीचर के अकाउंट में जाएं, यही चीज फर्नीचर, ये अकाउंट है, अकाउंट है, रेफरेंस, ये अकाउंट का रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है? किस अकाउंट में जाके देखें, ये डेबिट साइड पे फर्नीचर के अकाउंट में नजर आएगी, क्रेडिट पे? डन? नहीं आ रही है ना समझ? इधर आए आप, ये है वैन, क्या है मेरे भाई? ये बैंक क्या हो रहा है? तो ये साथ वाला अकाउंट क्या होगा? वैन, वैन, ये रहा, नहीं है? सही है। ये पेएबल फॉर मशीनरी, बैंक क्या हो रहा है? साथ वाला अकाउंट क्या होगा? अब आपको ना देखना, ये फॉरन पेएबल फॉर मशीनरी पे आई ढूंढ लिया आपने, ठीक है? ये देखो इधर 40, ये इधर, अगर ये रेफरेंस ना लिखा हो तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, ये ना लिखा हो, ये फिर ढूंढते रहे 650 किधर है, 656, हाँ ये रहा। और अगर कोई तकरीबन की 200-300 अकाउंट है, फिर सारा दिन यही करना बैठ के। ठीक है बच्चों, रेफरेंस की इफादियत समझ आ रही है कितनी है? फॉर एग्जाम्पल जी, इधर देखें जी, ये मैं नहीं लिखता इधर, ये मैं नहीं लिखता। अब पेएबल फॉर मशीनरी 1400, ठीक है? आप ढूंढो जी 1400, 14, नहीं, हाँ शायद ये हो, शायद ये हो, शायद ये हो, बट ढूंढते रहो, तुक्के लगाओ। अब मुसलमानों तुक्के लगाओ। अब क्या करो, अगर रेफरेंस लिखा होगा तो बहुत आसानी होती है, फौरन आप उस अकाउंट पे पहुंच जाते हैं। ये देखें इधर क्या लिखा हुआ था साथ हमने,
अब आप आए जी पेएबल फॉर मशीनरी, ये क्रेडिट साइड पे अमाउंट को देखना, अमाउंट क्रेडिट हो रही है, पेएबल फॉर मशीनरी क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ गई। रेफरेंस देखें मशीन के अकाउंट में, इसको जाके देखें मशीन, ये रहा मशीन, सीधा टक करके मशीन के अकाउंट में चले गए और देखो ये 1400 आ रहा है जी। समझ आ रही चीजों की? रेफरेंस लिखने का फायदा समझ आ रहा है आपको? जो चीज आपने ये अकाउंट किस चीज का है? फर्नीचर का है। किसका है? ये क्या हो रहा है? अमाउंट को देखते हैं, अमाउंट किस साइड पे है? डेबिट साइड पे ना। रेफरेंस को देखें, ये बैंक का अकाउंट बना होगा तो ये बैंक के ऑपोजिट साइड पे, अगर इधर डेबिट तो बैंक का बैंक 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 के अकाउंट में फौरन चले गए। आप 1200 ढूंढे इधर, ये रहा। आ रही है समझ बात? मुश्किल सी बातें नहीं होगी आज हैं? नहीं, अभी इंशाल्लाह सही होंगी सारी। अब अभी सब सही होंगी, ठीक। अभी नहीं सोचना गलत हो जाए तो, सारी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अब सब सही होगा। अच्छा जी, अभी अच्छी अच्छी बातें कर। अच्छा मेरे भाई बात समझ आ गई है? बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास ये ट्रांजैक्शंस नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, ऑनर होता है ना, ऑनर, वो कहता है यार देखो, वो कहता है यार मुझे बताओ 15 जुलाई को क्या हुआ। आप कहते सर 1 मिनट रुकें, 15 जुलाई को पेड द अमाउंट। वो कहता भाई कोई समराइज फॉर्म बताओ, ये क्या पढ़ पढ़ सुना रहे हो, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आप कहते सर जी 1 मिनट दिखे ना जरा, पूरे बात में आपको समझा दूं, क्योंकि पूरी बात में आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप सुने तो सही ना मेरी बात। मैंने काउंटिंग पढ़ी है, मेरा डेबिट क्रेडिट तो देखें कितना पक्का है। वो कहता भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे समराइज फॉर्म बताएं। आप कहते सर इसका मतलब है आपको ये मैं कहानी ना सुनाऊं। वो कहता भाई समराइज फॉर्म बता चाचू, समराइज फॉर्म बता। आप आए इधर, वो कहता यार, वो कहता जी मुझे टी अकाउंट से ना समराइज फॉर्म बता दें। कभी कभी बिजनेस को जो एनालाइज कर रहा होता है ना बंदा अपर लेवल पे, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, पहले वो ट्रांजैक्शन पढ़े, फिर वो जनरल एंट्री पे आए, फिर क्या उसका नाम है वो टी अकाउंट्स देखे। वो कहता है यार मुझे ना टी अकाउंट से चीज दिखा दो बस, 15 जुलाई को क्या हुआ। आप कहते सर आपने परेशान ही नहीं होना, ये रहा 15 जुलाई, क्या है? पेएबल फॉर मशीनरी क्या हो रही है? डेबिट ना। और ये बैंक क्या हो रहा है? ये बैंक के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे होगा ना, ठीक है। आप कहेंगे सर हुआ ये, बैंक से क्या कर दिए, पैसे दे दिए, जिसकी वजह से लायबिलिटी क्या होगी? कैसा? ये है अकाउंटिंग। ये क्या है चांद? आ रही है थोड़ी थोड़ी समझ? थोड़ी थोड़ी बेसिक्स बन रही हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों की समझ आ रही है। तो सर ये काम था तो पहले ही बता देते चांद, ऐसे नहीं होता ना। पहले आप चीज़ों पे ग्रिप करते हैं, फिर आहिस्ता 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 करके आपकी क्या बनती है। ये तो हम पहले दिन भी कर सकते थे ऐसे एनालाइज, पहले दिन बच्चों समझ नहीं आती, ठीक है। अब देखो आपको टी अकाउंट्स बनाना आ गए, लेजर जिसे कहते हैं, आपको जनरल एंट्रीज करना आ गई, अब थोड़ी थोड़ी बेस बन चुकी है। अब ये वाला काम बताया ना तो ये आसान हो गया। क्या हो गया बच्चों? ठीक है, समझ आई? अब ये ऐसे बिला वजह नहीं होता कि क्या उसका नाम है, ये रेफरेंस क्यों लिखते हैं, ये डेट्स क्यों लिखते हैं। तब आपके जहन में सवाल आया होगा तो मैंने आपको, शायद आपने पूछा, मैंने कहा यार अभी नहीं भाई, अभी नहीं, बाद में सब समझ आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। भाई आ रहे ना अब आहिस्ता आहिस्ता समझ? चलें अब आप इस तरह करें, आप मुझे बता दें मेरे मासूम दोस्तों, इधर कितना आ रहा है और इधर जो साइड जीती है उसका। अच्छा ये नहीं करना कि सर इधर ज्यादा चीजें आ रही हैं तो ये ज्यादा है। साइंसदान नहीं बनना, इंसान बनना है। मतलब वो भी इंसान होते हैं लेकिन आपने बस नॉर्मल। जी जी मेरे भाई बताओ किस साइड पे वजन आएगा? डेबिट साइड पे जी, इस साइड पे वजन आएगा। आपने, मैंने कहा था आखिरी तारीख लिखनी है। अच्छा एक और बात कर दूं आपको, अभी आपने ना रोला नहीं डालना, अभी आपने जरा खामोशी इख्तियार करनी है। इधर ना आप बैलेंस लिखें, लेकिन इसकी जगह ना ऐसे C/D लिख दें। क्या लिख दें? क्यों लिखना है? बस अभी क्यों का जवाब नहीं दे रहा, दे दूंगा इंशाल्लाह कल। अभी बस C/ क्या लिखें? D लिखें। और बैलेंस बता दें कितना आना है इधर? 5,7। ये बैलेंस है। क्या है बच्चों? ये कौन सा बैलेंस है? जो साइड जीती, जो साइड जीती ये वो वाला बैलेंस है भाई। आना किस साइड पे है? इधर बताएं बच्चों। सर ऐसी ट्रांजैक्शन हो ना फिर मजा आता है, इधर हो ही कुछ ना, फिर हम बता देंगे इजीली। जी बताओ जी कौन सी साइड जीती?
लेकिन वजन किधर आएगा? 31 जुलाई। इधर क्या लिखना है? C/D। सही है ना? बैलेंस कर दें अब। डन, ठीक है। अच्छा इधर आए सर, ये आया ना मजा जी। इधर भी 1200 और इधर भी जी। बोलें क्या करना है? C/, कितना वजन आएगा जी? ये कौन सा बैलेंस आना किस साइड पे? इधर बताएं जी। इधर इधर जी मेरे भाई बताएं जी। जी ये कौन सा बैलेंस? कौन सा? अच्छा जी, सीटियां ना मार बच्चों, ऐसी सीटी बजेगी कि समझ जा फिर खुद क्या होगा। अच्छा जी इधर जी। इधर जी मेरे भाई इधर बताएं भाई। देखे ना, बस ठीक है, ओके, बस दोनों बैलेंस ही हैं, बस ठीक है। कुछ कहते हैं 1400, इधर भी लिखें इधर भी लिखें, ना भी लिखें, बस खत्म होगी बात ही खत्म होगी। ये भी भाई मैच टाई हो गया ना, मैच टाई, ठीक है भाई। ना इधर बैलेंस ना उधर बैलेंस। इधर आए जी। इधर मेरे भाई बताएं जी। 31 जी कितना आ जाएगा? कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट। आना किस साइड पे? अच्छा अब एक छोटा सा काम आपने करना है, ये कौन सा बैलेंस लिख लेना जरा, आप भूल ना जाएं। ये डेबिट है, ये डेबिट बैलेंस है ना। ये कौन सा बैलेंस? भाई जो साइड जीतती है वही वाला बैलेंस होता है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? नहीं खत्म। हाँ आप लिख देंगे इस अकाउंट का नाम, ठीक है, लेकिन छोड़े छोड़े, मैंने अभी जो बात की छोड़ दें, इग्नोर कर दें। अच्छा ये कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, ठीक है जी। अब ये जो बैलेंसेस है ना, इनकी हमने एक लिस्ट बनानी है। क्या करनी है? क्या करनी है? इन्हें कहते हैं लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं बच्चों? ये एंड पे इतने इतने बैलेंस आ रहे हैं ना अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, ये एक महीने की ट्रांजेक्शन है ना, तो अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है? अच्छा इधर आएंगी, ये हम बनाएंगे इधर मेरे भाई। क्या जी आएंगे इधर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्या बनाने लगे हैं हम? लिस्ट ऑफ इधर देखें, अब टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स गिनने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरह लिखते जाएंगे ना आप। सबसे पहले आप लिखेंगे जी सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे? फिर आप लिखेंगे अकाउंट का नाम। अकाउंट की क्या? फिर इधर लिखेंगे डेबिट, बोलें बैलेंस। इधर क्या? अच्छा वो डेबिट क्रेडिट कुछ और है, वो हर ट्रांजैक्शन का लेदर लेदर डेबिट क्रेडिट, ये एंड पे एक ही दफा आना है। ये बैलेंस होता है। क्या होता है बच्चों? ये इंशाल्लाह आ जाएगी समझ आपको। इधर भी क्या बच्चों? इधर डेबिट क्रेडिट नहीं, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। जी मुझे बताएं सीरियल नंबर 1 पे कौन सा अकाउंट है? बताएं जी। इधर अकाउंट डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? बताएं डेबिट बैलेंस क्रेडिट कितना? 57। भाई हमने यही पढ़ा ना कि डेबिट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, यानी डेबिट हमेशा किसके बराबर? ये तो लिस्ट बनेगी ना, ये डेबिट किसके बराबर होना चाहिए? क्योंकि हमने किसको फॉलो किया है? ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट को।
हमने जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट भी किया ना। ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये एंड पे मैच होंगे डेबिट क्रेडिट, जादू नहीं होगा। हमने जो डेबिट किया उतने से क्या किया, अगर ना ऐसा हुआ तो आपको छुट्टियां फिर, ठीक है, पक्की पक्की। मतलब कि कल भी छुट्टी, परसों यशी करें, क्लास ही नहीं करते, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चांद 2 पे आए, बताओ अगले अकाउंट कौन से जी, बताओ कौन सा बैलेंस, क्रेडिट है ना जी, कितना, नेक्स्ट बताएं। कितना दोस्तों, डेबिट बैलेंस है ना, देखो डेबिट साइड जीती, कितना है, चौथा जी, कौन सा बैलेंस, कितना, 20 डेबिट है ना। अगर ना समझे तो देख लें साइड कौन सी जीती, जो साइड जीती वो वाला बैलेंस आना अपोजिट साइड पे है। नेक्स्ट बताएं, लेकिन बैलेंस नहीं होगा इधर कोई, ना डेबिट और ना ही 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों। अच्छा नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट वैन, बताएं कौन सा बैलेंस, डेबिट साइड जीती ना, आ क्रेडिट साइड पे रहा है, बताओ कितना जी भाई, क्रेडिट साइड पे तो 15,000 आ गया, इधर बताओ कितना आया। तो बच्चों बताओ डेबिट बराबर आया नहीं क्रेडिट के, आ गया बच्चों, आ गया, डन डन बच्चों। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आपने टी काउंट्स बनाए हुए हैं ना, आपने टी काउंट्स बनाए हैं, आपने जितने भी टी काउंट्स बनाए हैं सबका आंखें खोल के करेंगे तो जवाब सही आएगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरह इसकी लिस्ट बनानी है, क्या करनी है, क्लोजिंग बैलेंसेस की क्या बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने खुद करवाया था, क्वेश्चन 3 भी मैंने करवाया, क्वेश्चन 4 भी 5 भी, वो आपके पास है ना, नोट शोट किया हुआ है आपने। सोल्यूशन नहीं देखना, आपने खुद करने की कोशिश करनी है, फिर ना समझ आए तो फिर सोल्यूशन देख लीजिएगा, सही है ना, आएगा इंशाल्लाह अगर आंखें खोल के करोगे तो। अगर आंखें खोल के करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, बराबर आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब आपने घर जाके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये 3 कर लें। इसी तरह आपने हेडिंग देनी है लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, ये सीरियल नंबर आ जाएगा, ये काउंट डिस्क्रिप्शन। अच्छा गलती पता क्यों होती है, वो कोई ना एक आधा काउंट ना गलती से मिस हो जाता है, या वो अमाउंट गलत बंदा लिख देता है ना क्लोजिंग बैलेंसेस की, वो गलत हो जाता है इस तरह, वो फिर सोल्यूशन में जाके देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर भी बराबर आएगा ना बच्चे, जो मैंने कहा ट्रांजैक्शन अभी ना कीजिए, सुन लें, मैंने कहा जो ट्रांजैक्शन अभी नहीं करनी, अगर वो नहीं करेंगे फिर भी मैच होगा, क्योंकि ना तो हमने डेबिट किया होगा ना ही क्रेडिट किया होगा ना ही कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा ना ही राइट पे लिखा ना, गायब कर दिया, गायब ही कर दिया, क्या कर दिया। चलें क्वेश्चन 1, 2, 3 आप करके आएंगे, आप लिस्ट बनानी है इसी तरह बिल्कुल, इसकी तस्वीर ले ली आपने, ठीक है बच्चों, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।